कुछ दिन पहले एक क्रिएटर अजूज के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए एक 18-year-old ने, जिसको सुनने के बाद एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड, क्योंकि इस क्रिएटर की वीडियोस देखने के बाद ऐसा कभी नहीं लगा, स्पेशली रिसेंटली जो पायल गेमिंग पर बनाई थी। ऐसा लगा नहीं था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं इस लड़की के बारे में भी काफी सारी चीजें सस्पिशियस लग रही है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये वीडियो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा, जो भी विक्टिम है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड अजूज के ऊपर और भी एलिगेशंस लगे हैं। काफी सारी माइनर लड़कियों ने क्लेम किया है कि वो उन्हें इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट किया करते थे, ये जानते हुए भी कि वो माइनर है। सो मे बी ये सब सच हो या फिर ना हो, आई डोंट नो। जब तक वो खुद कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस केस के बारे में ही बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें अजीब हो रही हैं। तो एक लड़की ने क्लेम किया कि वो और अजूज कुछ महीने पहले फ्रेंड्स बने एंड एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि अजूज का एक गाना है रू, उसके लिए शूट करना है उसके फ्रेंड के स्टूडियो में, तो उसके लिए ये लोग मिले एंड उसके अलावा भी 2-4 बार मिले फॉर डिफरेंट रीजंस। ये लड़की सोशल मीडिया मैनेजर भी है, कुछ क्रिएटर्स को ब्रांड डील्स दिलवाती है, तो ये अजूज को भी ब्रांड्स दिलवाया करती थी एंड ये दोनों फ्रेंड्स बन गए तो वो उससे कमीशन नहीं लेती थी। फिर अभी जनवरी में इस लड़की की मॉम कुछ रिलेटिव से मिलने चाहती है कुछ दिनों के लिए, उसे दिल्ली में अकेला छोड़ के, एंड इसे घर में अकेले रहना अलाउ नहीं है बिकॉज उसके हार्ट में कुछ इशू है। तो इसने अजूज से पूछा इफ शी कैन स्टे विद हिम बिकॉज ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड उसे ट्रस्ट भी हो गया था उसके ऊपर एंड और कहीं रुकने की जगह नहीं थी। तो 3 दिन तक सब कुछ सही था, ये दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर रहे थे। एंड देन वन नाइट 4-5 जनवरी की रात को अजूज ने इनअप्रोप्रिएट चीजें शुरू कर दी एंड ही फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हर व्हाइल शी केप्ट सेइंग नो। एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग वो नॉर्मल एक्ट करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है एंड दूसरी चीजें पूछने लगा कि घर में या रिलेशनशिप में कोई इशू है क्या। एंड जैसे ही ये सब हुआ उसने 3 बजे रात में अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर दिया कि वो नेक्स्ट डे उससे मिलने आएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज वेरी स्कैर्ड टू लीव हिज प्लेस बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम एंड वो प्रिटेंड कर रही थी कि दोनों के बीच सब कुछ सही है ताकि और कुछ वर्स ना हो जाए, जो कि पहले ही हो चुका है। सो उसने कुछ भी कन्फ्रंट नहीं किया, बस कुछ एक्सक्यूज देकर वहां से चली आई। बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने अजूज से कन्फ्रंट किया तो अजूज ने सब कुछ डिनाई कर दिया, जबकि सेम टाइम पर वो उसके डीएम में बार बार सॉरी बोल रहा था। उसने ये प्रूफ भी शेयर किया है कि वो कैसे हॉस्पिटल गई एंड वहां पर अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा गया बिकॉज 6 जनवरी को शी लॉस्ट हर ब्लैडर कंट्रोल, उसे ब्लीडिंग होने लगी व्हाइल यूरिनेटिंग एंड ये सिचुएशन वर्स होती जा रही थी। उसके बाद वो रात में अराउंड 11 बजे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है जब वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रही थी, पेन में थी एंड वहां जाकर हॉस्पिटल में वो ये बोलती है कि उसके साथ असॉल्ट हुआ है एंड वो उस वक्त केस फाइल नहीं करना चाहती बिकॉज एवरीथिंग वाज ओवरवेलमिंग एंड उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी बस। बट हॉस्पिटल वाले इसे मेडिको लीगल केस की तरह क्लासिफाई कर देते हैं जिसमें पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। 15-20 मिनट में पुलिस आ जाती है एंड उसे हरास करने लग जाती है रात के 3 बजे तक। उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था, मना करना चाहिए था, हॉस्पिटल पहले आ जाना चाहिए था। एंड उसने ये भी बोला कि लीगली उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो अडल्ट है, शी विल प्रोवाइड नो डिटेल्स टू देम। फिर भी उन लोगों ने उसका आधार कार्ड ले लिया, उससे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवाया और साइन करवाया। अजूज के टेक्स्ट का भी स्क्रीनशॉट है यहाँ पर, जिसे पता चल रहा है कि उसे पता है कि वो डॉक्टर क्या है एंड वो हर चीज की इन्फॉर्मेशन उसे देती जा रही है। तो अल्ट्रासाउंड और कुछ और टेस्ट करवाने थे एंड शी इज ओनली 18 एंड पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन है। तो उसने अजूज को कॉन्टेक्ट किया कि वो पे करे ये सारे टेस्ट के लिए, जिसके लिए उसने एग्री किया, बट उसने बाद में डिनाई कर दिया दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग ऑल दैट एंड ब्लॉक भी कर दिया हर जगह से। उसके बाद जब ये सब पब्लिक हुआ तो अजूज को हेट कमेंट्स आने लगे जिसे वो बार बार डिलीट कर रहा था एंड देन उसने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी। सो ये पूरी स्टोरी है इस लड़की के साइड से एंड इसकी भी काफी सारी चीजें अजीब है एंड अजूज से तो किसी को ऐसी कोई उम्मीद थी ही नहीं बिकॉज वो ऑनलाइन काफी अलग तरीके से एक्ट करता था, काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर आवाज उठाता था। सो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। एंड नॉट जस्ट दिस, बल्कि मल्टीपल लड़कियों ने क्लेम किया है कि वो जब माइनर थी तब इस पर्सन ने अपने फेम का मिसयूज किया एंड अभी जैसे ही ये सब हुआ अजूज ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया एंड कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इस बारे में। तो लोगों को और रीजन मिल गया इस पर बिलीव करने का, क्योंकि अगर आप सही और इतनी बड़ी बात फैलाई जा रही है आपके अगेंस्ट तो आप कुछ तो बोलोगे ना, ऐसे कैसे जाने दोगे। एंड इसके पीछे 2 ही रीजन हो सकते हैं, एक तो ये कि ये सारा कुछ सच है व्हाटएवर शी इज सेइंग, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सच नहीं है बट वो एटलीस्ट 27-28 का हो के ही वाज स्लीपिंग विद अ 18-year-old किड, वो ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता बिकॉज उसने जो ऑनलाइन पर्सोना क्रिएट किया है अच्छा बनने का, विमेन को सपोर्ट करने का, सबके लिए वीडियोस बनाने का, वो खराब हो जाएगा। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये सब फ्रेम कैसे किया जाए, बोला क्या जाए। एक रील में किसी ने क्लेम किया था कि अजूज ने उसे चैट में बोला है, व्हाई वुड यू वांट टू मीट योर रेपिस्ट आफ्टर ही हैड रेप्ड यू, व्हाई डू यू वांट मेडिकल हेल्प फ्रॉम योर
Ask her. I didn't do shit. I'm gonna respond legally. Now इस लड़की की भी काफी सारी हरकतें फिशी हैं। पहले तो ये लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती थी। उस वक्त तो चलो ठीक है, शी वॉज इन पेन एंड हरास भी किया जा रहा था पुलिस वालों के द्वारा, बट अब क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वो इस बारे में बात ना कर पा रही हो। बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, बट यहाँ ऐसा नहीं है। वो इंटरनेट पर बोल सकती है, तो केस क्यों नहीं कर सकती? इसने अपने स्टेटमेंट में भी यही लिखा है कि वी हैड फिजिकल रिलेशन, नॉट। जितने भी चैट्स का स्क्रीनशॉट है उसमें भी कहीं ये वर्ड यूज नहीं किया गया है। एंड हर क्लैरिफिकेशन अबाउट इट इज सो वियर्ड। सर तब घूमा था when he fucking blocked me everywhere and denied my treatment. भी तुम करो हॉस्पिटल में, मैं घूमूं रोज रोज and all I get is what block. मैं फैम पे चलाती हूँ, मैं I don't have the means to get all this done. My boyfriend is also in college. अगर मैं उसके घर रुक सकती, मैं चूतिया हूँ कि नहीं रुकूंगी उसके घर? What the fuck man, it's just off putting me. मतलब मैं रोज हॉस्पिटल में जाऊँ, रोज इमरजेंसी में जाऊँ, 4 घंटा हरास हूँ पुलिस से, ऑल फॉर व्हाट? ये तो टर्फ पे जा रही है, तो फुटबॉल खेल रही है, तो अपने स्टूडियो जा रहा है, अपनी ईपी निकालेगा ना जैन में। दैट वाज व्हाट वाज ऑफ पुटिंग मैन कि ठीक है तुमने किया, जो कि अकाउंटेबल बी अकाउंटेबल, फील सॉरी, आई डोंट सी एनी शेम ऑन हिज फेस। तब मेरा सर घुमा कि ये सबको बताना है। तुमने ठीक है जो किया अकाउंटेबिलिटी तो लो। इसे समझ में भी आ रहा है कि वर्ड कितना बड़ा है। ये कोई चोरी चकारी करने की या छोटा मोटा झूठ बोलने की बात नहीं हो रही है कि बस एक्सेप्ट कर लो, सॉरी बोल दो एंड दैट्स इट। एंड आगे की चीज और भी ज्यादा वियर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू हर ये सब 3-4 तारीख की रात को हुआ एंड 6 को शी वेंट हॉस्पिटल बिकॉज इसकी तबीयत खराब होने लगी। तो अभी कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एक 7 तारीख की यूट्यूब लाइव है जिसमें ये है एंड वहाँ ये काफी नॉर्मल एक्ट कर रही है, हंस रही है, अजूज की भी बात हो रही है एंड शी इज स्माइलिंग। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई एम नॉट सेइंग कि किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो उसे डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, अपनी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, बट जस्ट नेक्स्ट डे हाउ यू आर सो कैजुअल अबाउट इट। उस वक्त तो आप नेचुरली डिस्टर्ब रहोगे ना कि आपके साथ इतनी बड़ी चीज हो गई। एंड इसका भी जस्टिफिकेशन इसने दिया है बिकॉज मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए गई थी, मैं हॉस्पिटल में हरास हुई थी पुलिस से। पुलिस हॉस्पिटल में आके मुझे हरास करी थी। अगर मैं उनके थाने में होती, उनके एरिया में होती, तो क्या क्या नहीं करते। I did not want to file this. I'm also a student. I'm going to join college this year. I did not want to ruin my life like this. ना मुझे ये बात सोशल मीडिया पे बाहर निकालनी थी. It only happened when सब जगह से he is denying my treatment after doing what he did. None of it was consensual. I didn't want any of it. मैं वॉइस नोट में कह रही हूँ मुझे नहीं करना था. I said no. उसके बाद वो सॉरी कह रहा है. ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सॉरी किसी और चीज़ के लिए कह रहा होगा. ठीक है भाई, जब मैंने बोला हॉस्पिटल ले जाओ, फट से हाँ क्यों बोला उसने? तुम बताओ मुझे, टेल मी दिस पार्टी से. हाँ ठीक है, अगर दोस्त भी था, मैं दोस्त को बोल रही हूँ भाई दिक्कत हो गई हॉस्पिटल ले जा, पूछेगा तो सही कि भाई क्या बेटी हो गई, क्यों जाना है. फट से हाँ बोला. आई नो अ डॉक्टर. वाई वुड यू से आई नो अ डॉक्टर? मैं कराता हूँ इंतज़ाम. पूछ रहे हैं मुझसे स्ट्रीम पे क्यों गई तुम, देख के लग नहीं रहा क्या माता मनाओ स्ट्रीम पे बैठ के रो उसका नाम सुनते? कम ऑन मैन, गेट अ लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर आस्किंग मी वाई आई वेंट, बिकॉज तब मेरा कुछ नहीं था कि तब आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिम. तब मेरा चल रहा था कि हो जाएगा ट्रीटमेंट एंड मुझे नहीं कराना था फाइल, ना मुझे ऑनलाइन डालना था. तो आई विल कंटिन्यू विद माई लाइफ एज आई कैन नॉर्मली. बट नाउ अब जो आफ्टर डिसरिस्पेक्टिंग मी, आफ्टर डिनाइंग मी माई ट्रीटमेंट सो मैनी फकिंग टाइम्स, मैंने मौके पे मौका दिया, बाहर निकालने से पहले भी मौका दिया. भाई अभी भी वी कैन फिक्स दिस. आई वॉन्ट लाइक एनी वन, आई वॉन्ट द सामने वाला पर्सन टू फील सॉरी. मुझे कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था कि हाँ तन्वी आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा किया. मैन अप मैन, बी अ मैन एंड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट यू डिड. मैंने कभी नहीं बोला कि तू मुझे आके बोल, तू मुझे बोल, एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ मी, नन ऑफ दैट. This is all I'll be. I don't know what to say now. Seriously, she is saying we can fix this. ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया तो ये बात बाहर आ गई, वरना आती भी नहीं. मतलब क्या ये पूरी प्रॉब्लम सिर्फ ट्रीटमेंट की थी और कोई इशू नहीं था? You will forget about it. मतलब how you are using the most traumatizing word in this world and उसके साथ भी बोल रही हो कि तब तक I was chill क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवाने वाला था. ट्रीटमेंट करवा देता तो सब फिक्स हो जाता. तुमने सिर्फ इस चीज के लिए ये बात इंटरनेट पे बताई है, वरना बताती भी नहीं. And now everyone knows it, especially her parents. तो अभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जब इतना बड़ा कुछ हो गया तो सब चुप कैसे रह सकते हैं? एंड इसने बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर भी दिए हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि वो खुद अपने पेरेंट्स के साथ रहता है. फीमेल फ्रेंड्स के साथ इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि वो लोग हॉस्टल पीजी में रहती हैं. एंड यहाँ पर भी इसने कैजुअली लिखा है कि आई जस्ट वांटेड सम अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम हिज साइड. इट इज अनफेयर एट इट इज that I was raped, but to think that he gets to live his life normally while I have to visit hospital twice a day, while I have to get harassed by police for hours. I completely flipped when I got blocked everywhere. I gave him not once, 2 chances, multiple chances to be accountable to end this as it is. After no response for many days, I made this public. I didn't contacted the police on my own. I went to the hospital for treatment. The bleeding was so bad that they called the police and reported it. To everyone asking why I didn't sleep in another room, he doesn't live with his parents. He lives with his roommates.
ही हैज वन रूम जो उसका है, बस बाकी में अनजान लड़के उसके रूममेट्स हैं। वी बोथ वर इन वन रूम द होल टाइम बिकॉज दैट्स ऑल दैट वाज हिज रूममेट्स वर एट होम। सो ये सारा कुछ काफी ज्यादा वियर्ड है। आई एम नॉट टेकिंग एनीवन साइड। अभी के हिसाब से दोनों ही गलत लग रहे हैं, बट इतना भारी वर्ड यूज करना, उसके साथ ये कहना कि सिर्फ ट्रीटमेंट हो जाता या फिर वो सॉरी बोल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता इज रियली वियर्ड, बिकॉज इस वर्ड की वजह से काफी सारे लोग सफर कर रहे हैं एंड यू कांट यूज दिस सो कैजुअली। ये केस अगर सच में ऐसा है जैसा ये बोल रही है तो ये कोर्ट का केस है। दिस नीड्स टू बी इन कोर्ट, नॉट इन सोशल मीडिया, जहाँ पर 10 लोग इसे देखें, अपना अपना ओपिनियन बताएं एंड वो सबको और टी देती रहे। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी हैंडल्ड। दिस इज एक्चुअली वेरी हॉरिबल। ऐसी चीज सोशल मीडिया में डिस्कस हो रही है, जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं एंड कोर्ट लॉ ये सबसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कुछ करना है। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।